Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, JM Patel College, भंडारा महाराष्ट्र। आज के इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे रूट वर्ड्स की। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर को सुना है तो हमने उस लेक्चर में सफिक्सेस के बारे में, प्रीफिक्सेस के बारे में, इनफिक्सेस के बारे में और एफिक्स के बारे में बात की थी। एफिक्स का मतलब होता है शब्दों को कंबाइन करना, जोड़ना, कुछ अक्षरों को चिपकाना। इस बात को हमने इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया है। जिन शब्दों को, जिन अक्षरों को मूल शब्द के ओरिजिनल रूट वर्ड के स्टेम के पहले लगाते हैं उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। जिस ओरिजिनल वर्ड के पीछे कुछ अक्षर लगते हैं उन्हें हम सफिक्सेस कहते हैं। और कुछ दो शब्दों के बीच में अगर कोई अक्षर लगाया जाता है तो उसे हम इनफिक्स कहते हैं। अब इस बात की हम चर्चा यहाँ क्यों कर रहे हैं? अगर आप प्रीफिक्स समझते हैं, अगर आप सफिक्स समझते हैं, अगर आप इनफिक्स समझते हैं तो फिर रूट वर्ड्स को समझना बहुत आसान हो जाता है। अफिक्सेस के आगे प्रीफिक्सेस को हटाकर और सफिक्सेस को हटाकर, इनफिक्सेस को हटाकर जो शेष बच जाएगा उसी को हम रूट वर्ड्स कहते हैं। So the previous discussion related to affix, the process of adding suffixes or prefixes or introducing infixes in between of the words will definitely help you to understand what does root words mean. So in this lecture, let us try to understand what does root word mean and what you have to do in this exercise. An affix is added to the root of a word to change its meaning. अफिक्स का मतलब होता है रूट वर्ड में कुछ शब्दों को ऐड करना, कंबाइन करना। और ये कॉम्बिनेशन जब बनता है तो शब्दों के मीनिंग, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलते हैं, नंबर्स बदलते हैं। एंड अफिक्स एडेड टू द फ्रंट ऑफ वर्ड इज नोन एज प्रीफिक्स। जिस अफिक्स को हम शब्द के पहले लगाते हैं उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। एंड व्हेन एडेड टू द बैक इज नोन एज सफिक्स। जिस अफिक्स को हम शब्दों के पीछे लगाते हैं उन अक्षरों को हम सफिक्स कहते हैं। जैसे इनकैपेबल में कैपेबल इस शब्द के पहले हमने इन लगा दिया, पहले लगने से ये जो अफिक्स है इसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो इस शब्द में इन ये प्रीफिक्स हो गया और कैपेबल शब्द से इनकैपेबल एक नया शब्द बना। प्रेसिडेंट में हमने प्रीफिक्स लगाया EX तो एक्स प्रेसिडेंट हो गया प्रीफिक्स लगाने से। लाफिंग में लाफ शब्द में ING लगाने से, ING सफिक्स लगाने से वो शब्द लाफिंग हो गया। तो ING लाफ के बाद में लगा है तो सफिक्स है और प्रेसिडेंट के पहले EX लगा है तो वो प्रीफिक्स है। अब रूट वर्ड को समझने में ये डिस्कशन मदद करेगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू वर्ड्स फॉर्म अ बेस और अ रूट फॉर्म इज नोन अ वर्ड फॉर्मेशन। जो प्रक्रिया होती है नए शब्दों को बनाने की, बेस और रूट फॉर्म को, उसी शब्दों को हम फॉर्मेशन कहते हैं, वर्ड फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू वर्ड्स, नए शब्दों को बनाने की प्रक्रिया। कहाँ से? फ्रॉम अ बेस और रूट फॉर्म। ओरिजिनल शब्दों में कुछ शब्द डालकर कुछ शब्द आगे या पीछे ऐड करने के बाद में जो नए शब्द बनते हैं उसे ही हम वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। एंड मेनी वर्ड्स that we use come from a root word। और ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं हमें पता ही नहीं होते कि इस शब्द के पीछे जो मूल शब्द है, ओरिजिनल वर्ड है, वो कौन सा है जिसे हम रूट वर्ड कहते हैं। If we disconnect prefixes and suffixes, the root can be identified। एक आसान आपको काम करना है। अगर आप प्रीफिक्सेस समझ के, यदि आप सफिक्सेस समझते हैं तो किसी भी शब्द से प्रीफिक्स हटा दीजिए या फिर सफिक्सेस हटा दीजिए, जो बचेगा whatever will remain at the end, that original form, that stem is known as root word। उसी शब्द को हम रूट वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अ वर्ड सच एज बाइसिकल, अगर आपने बाइसिकल शब्द को लिया तो द रूट वर्ड इज साइकिल। इसमें ओरिजिनल वर्ड साइकिल है, उसमें आपने बाई ये प्रीफिक्स लगा दिया तो बाइसिकल बन गया। तो बाई शब्द को हटाकर जो साइकिल शब्द बने बचेगा उसी को हम रूट वर्ड कहते हैं। तो आपको अब इस बात की प्रैक्टिस करनी होगी। आप इस बात को आइडेंटिफाई करना सीखिए कि किसी भी शब्द में
किस प्रकार के सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस लगे हैं और उनको हटाने के बाद कौन सा शब्द दिखाई देता है। A root word is a word or a word part that forms the basis of a new word. Root word क्या है? एक ऐसा शब्द जिसमें कुछ ऐड करने से, सफिक्स या प्रीफिक्स लगाने से एक नए शब्द का निर्माण होता है। अगर नया शब्द बनता है उस शब्द में कुछ ऐड करके, तो ही हम उस शब्द को न्यू वर्ड या रूट वर्ड हम कहेंगे, क्योंकि उससे नया शब्द बनना चाहिए, ये कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल, एक शब्द है egoist, has a root word of ego plus suffix ist। अब इसमें इस शब्द में ist ये शब्द लगा है और ईगो में ist लगाने से इगोइस्ट ऐसा एक नया शब्द बनता है, तो ईगो ये शब्द रूट वर्ड हो जाता है। एक्टिंग हैज द रूट वर्ड एक्ट। एक्ट इस शब्द में हमने आईएनजी सफिक्सेस लगाया। अब आईएनजी सफिक्स लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बनते हैं, ये नाउन फॉर्म भी होता है और ये एडजेक्टिव बनाने में भी मदद करता है। यूज कहाँ पर होता है ये शब्द, उससे पता चलेगा कि ये शब्द नाउन है, वर्ब है कि एडजेक्टिव है। तो एक्टिंग इस शब्द से अगर आईएनजी हटा दिया जाए तो शेष शब्द बचेगा एक्ट। इस एक्ट शब्द को हम रूट वर्ड कहेंगे। अच्छा, एक्ट को ही क्यों? क्योंकि एक्ट इस शब्द को इसके आगे और कुछ कम करके देखा नहीं जा सकता और कुछ भी एक्ट शब्द से हटाया नहीं जा सकता। ACT एक्ट, ये फाइनल वर्ड, फाइनल स्पेलिंग हो गया, इसमें से अभी कुछ भी हम हटा नहीं सकते। जिस लेवल तक हम शब्दों को कम कर सकते हैं और ओरिजिनल शब्द को बचा सकते हैं, बस वही ओरिजिनल शब्द रूट वर्ड कहलाता है। A root word is a complete word that you can't break down any further। ये कंडीशन ध्यान में रखिए। हमने कहा प्रीफिक्सेस हटा देना रूट वर्ड को ढूंढने के लिए, हमने ये भी कहा कि सफिक्सेस भी हटा देना। अब कहेंगे एक शब्द में प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं। किसी शब्द में प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों एक साथ लगते हैं, पर आपको ये ढूंढना होता है। पर एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, रूट इज अ कंप्लीट वर्ड। रूट वर्ड अपने आप में कंप्लीट वर्ड है और कंप्लीट इसलिए है दैट यू कांट ब्रेक डाउन एनी फर्दर। आप उस शब्द को और आगे तोड़ नहीं सकते, बस वहीं तक उसको आपको कम ज्यादा करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टार्ट विद द वर्ड अनकंफर्टेबल, अगर आप अनकंफर्टेबल इस शब्द को देखेंगे एंड रिमूव द प्रीफिक्स, अब यहां देखिए एक प्रीफिक्स को हटा दीजिए, अन को हमने हटा दिया तो शब्द बचा कंफर्टेबल। द सफिक्स एबल, पर कंफर्टेबल में एबल ये सफिक्स भी लगा है तो सफिक्स को भी हटा दीजिए। अगर अन को हटा दिया और एबल को हटा दिया तो हमारे पास यू वुड बी लेफ्ट विद द रूट वर्ड कंफर्ट। तो हमारे पास एक रूट वर्ड बच जाता है कंफर्ट। कंफर्ट इस शब्द को फिर इसके आगे और ब्रेक नहीं किया जा सकता, इसलिए कंफर्ट शब्द ही रूट वर्ड हो जाता है। हमने इसके पहले भी आपको बताया था कि ये जो अनकंफर्टेबल वर्ड है, ये एक प्रीफिक्स लेकर भी आया और एबल ये सफिक्स लेकर भी आया। तो हो सकता है किसी शब्द में इस प्रकार के प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों दिखाई दे। इंग्लिश हैज borrowed many words from other languages। इंग्लिश भाषा में बहुत सारे शब्द और भाषा से भी आए हैं। मराठी के बहुत सारे शब्द, हिंदी के बहुत सारे शब्द, बाजार हो गया हिंदी का शब्द, उर्दू का शब्द, ये वरांडा ये मराठी का शब्द हो गया, चटनी शब्द हो गया, चपाती हो गया, भाकर हो गया, इडली डोसा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स को हमने इंग्लिश में एज इट इज यूज करना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जिसको इंग्लिश ने भी बारो किया है, स्पेशली फ्रॉम ग्रीक एंड लैटिन रूट्स। अब इन शब्दों के मूल स्टेम को अगर देखने की कोशिश करेंगे, ऐसे बहुत सारे शब्द ग्रीक या लैटिन भाषा से आए। फॉर एग्जाम्पल, एक शब्द है पैटर या पैट, इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स फादर। पैट का मतलब होता है फादर, ये लैटिन वर्ड है। इट सर्व्स एज द रूट फॉर इंग्लिश वर्ड्स। बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स के लिए ये रूट वर्ड बन गया और यहां से फिर शब्द बनते हैं पैट्रियार्क, पैट्रिमोनी, पैट्रॉन। तो पैट ये ओरिजिनल वर्ड है, लैटिन भाषा से आया, उसी को हम रूट कहेंगे।
बाकी लगे हुए प्रीफिक्सेस हो सकते हैं, सफिक्सेस हो सकते हैं। अब डिटरमाइन कैसे करें रूट वर्ड को? वर्ड्स कैन इवन हैव टू रूट वर्ड्स। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है, एक शब्द को आप ढूंढने जाएंगे तो उसमें हो सकता है दो दो रूट वर्ड्स आपको मिले, दोनों रूट वर्ड्स हो सकते हैं उसमें से, किसी को भी अपने प्रीफिक्स या सफिक्स समझने की जरूरत नहीं। सच है स्कूल हाउस, स्कूल और हाउस ये शब्द मिलकर स्कूल हाउस ये एक शब्द बना है। अब इसमें स्कूल भी रूट वर्ड है, हाउस भी रूट वर्ड है, कोई सफिक्स नहीं, कोई प्रीफिक्स इसमें लगा हुआ नहीं है। देयर आर मेनी रूट वर्ड्स दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज ए पार्ट्स ऑफ कॉमन वर्ड। बहुत सारे ऐसे रूट वर्ड्स को हम कॉमन वर्ड के तौर पर यूज कर सकते हैं। लुक एट द फॉलोइंग रूट एग्जाम्पल वर्ड्स यूजिंग दीज रूट्स। ऐसे कुछ शब्द हैं जहां पर हम इन रूट्स का यूज करते हैं, जैसे एक्वामेरीन शब्द है। एक्वा का मतलब होता है पानी, वाटर। तो एक्वा इस रूट वर्ड में हमने और शब्दों को जोड़ दिया और ये शब्द बना एक्वामरीन। ऑडिबल में ऑडियो का मतलब होता है साउंड या हियरिंग, तो ये शब्द बना ऑडिबल। कनेक्ट में कॉन का मतलब होता है विथ, साथ में होना, तो कॉन से कनेक्ट शब्द बना। डिक्टेशन में डिक्ट शब्द है और डिक्ट का मतलब होता है इससे कुछ कहना, और उससे शब्द बना है डिक्टेशन। जियोग्राफी ये बहुत पॉपुलर वर्ड है, पर उसमें रूट वर्ड है जियो, और जियो का मतलब होता है अर्थ, और यहां से शब्द बना जियोग्राफी। तो जब भी एग्जामिनेशन में ऐसे शब्द आएंगे, जियोग्राफी हो, डिक्टेशन हो, कनेक्ट हो, तो आप में आपको इसमें से कॉन, डिक्ट और जियो ये रूट वर्ड है, ये अलग करके आपको लिखना पड़ेगा। और कुछ शब्द है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रा का मतलब होता है वाटर, तो इससे शब्द बना हाइड्रोफोबिया। सोलर में शब्द है सोल, जिसका मतलब होता है सन, तो सोलर शब्द बन गया। थर्मामीटर में थर्म है, जिसका मतलब हीट होता है, तो शब्द बना थर्मामीटर। तो थर्म ये रूट वर्ड हो गया, हाइड्रा ये रूट वर्ड हो गया, सोल ये रूट वर्ड हो गया। कार्निवोरियस शब्द है, तो कान का मतलब होता है फ्लैश, मांस खाने वाले मांसाहारी जो जीव है वो कार्निवोरियस हो जाते हैं, तो इसमें कान को हम रूट वर्ड कहेंगे। डिकेड में डेका वर्ड है, जिसका मतलब 10 होता है, तो इस शब्द को मिलकर डिकेड शब्द बनता है। ल्यूमिनरी में ल्यूम का मतलब होता है लाइट, तो ल्यूमिनरी शब्द ल्यूम से बना हुआ है। तो इस प्रकार के कुछ रूट वर्ड्स आपको डिटरमाइन करने होते हैं, ढूंढने होते हैं। इट इज पॉसिबल टू मेक आउट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स इफ यू नो द मीनिंग्स ऑफ रूट वर्ड्स। अब कुछ शब्द आपके पास है जिसका मीनिंग आपको पता है, तो रूट वर्ड्स में कुछ प्रीफिक्सेस, कुछ सफिक्सेस डालकर आप उसके नए नए शब्द बनाते हैं। एक्ट का मतलब होता है मूव करना या टू डू द एक्शन, तो एक्ट में आपने एक्टिविटी या ट्रांसएक्शन ऐसे अलग अलग शब्द लगा दिए। ऑटो शब्द आपको पता है, सेल्फ या सेम, तो ऑटोक्रेट या ऑटोमेटिक ऐसे शब्द बन गए। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, तो कार्डियोवास्कुलर हो या कार्डियोलॉजी हो ऐसे शब्द बनते हैं। डर्मा का मतलब होता है स्किन, इसमें फिर डर्मेटोलॉजी या एपिडर्मिस ऐसे शब्द बनते हैं। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, जिसमें इक्विटी, इक्विलैटरल या इक्विडिस्टेंट ऐसे अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं। एक्स का मतलब होता है आउट या अवे, तो इसमें एग्जिट, एक्सट्रैक्ट, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन ऐसे शब्द बनते हैं। मैल का मतलब होता है बैड, इसमें मैलिग्नेंट, मैलफंक्शन, मैलिस इस प्रकार के शब्द बनते हैं। मल्टी का मतलब होता है मेनी, पर ये मल्टी ओरिजिनल रूट वर्ड है, इससे मल्टीपल, मल्टीफेसेटेड, मल्टीलिंगुअल ऐसे अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं। ओमनी का मतलब होता है ऑल, तो ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीवोर ऐसे अलग अलग शब्द इससे बनते हैं। पोली का मतलब होता है मेनी, जिससे पोलीगैमस, पॉलीक्रोम, पॉलीथीस्ट ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं। लीगल ये वर्ड रूट वर्ड है, जिसका संबंध लॉ से है, तो लीगल शब्द में और कुछ प्रीफिक्सेस लगाकर या सफिक्सेस लगाकर फिर इलीगल, लीगैलिटीज, पैरालीगल ऐसे शब्द भी बनते हैं। मीटर शब्द का मतलब होता है मेजर करना, गिनना, और मीटर शब्द में फिर किलोमीटर, मिलीमीटर, पेडोमीटर ऐसे अलग अलग रूट वर्ड्स में फिर हम सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस नए शब्द जोड़कर या इक्वल स्टेटस के वर्ड जोड़कर
हम नए शब्द बनाते हैं। नॉर्म में टिपिकल, नॉर्म का मतलब होता है टिपिकल, इसमें फिर एबनॉर्मल, नॉर्मेलिटी, पैरानॉर्मल ऐसे भी शब्द बनते हैं। पर आपको ध्यान में रखना होगा कि इन शब्दों में नॉर्म, मीटर, लीगल इस प्रकार के शब्द ये रूट वर्ड है। उम्मीद करते हैं कि ऐसे शब्दों को अलग करना आप समझ जाएंगे। जितने ज़्यादा शब्दों को आप पढ़ेंगे, अब जब भी आप इंग्लिश के नए शब्दों को पढ़ेंगे तो आप इस बात को ढूंढने का अवश्य प्रयास करना कि उसमें प्रीफिक्स कौन से हैं, सफिक्सेस कौन से हैं, इनफिक्सेस है क्या, और इनको हटाकर हम नए शब्दों को, ओरिजिनल वर्ड को ढूंढ सकते हैं क्या। अगर आप इस बात में कामयाब हो गए तो आज का ये लेक्चर सफल हो गया, ऐसा आप समझिए। उम्मीद करते हैं this lecture will help you to understand what is mean by root word and how to identify root words in examination. Thank you very much for watching this video.